राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं आन वान शान मजदूरों के मसीहा कहे जाने वाले हरभजन सिंह सिद्धू जी से हमारी डायरेक्ट बात कि एनपीएस और ओपीएस क्या है। सर, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हरभजन सिंह सिद्धू, महामंत्री हिंद मजदूर सभा, आपका धन्यवाद करता हूं कि आप इस इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर मेरे से बात करने के लिए आए। सर, पूरे देश के अंदर जो मजदूर हैं वो त्राही त्राही कर रहे हैं। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन को खत्म किया था, उसके बाद में राष्ट्रीय पेंशन योजना लेके आए थे। सर, पहला मैं जानना चाहूंगा राष्ट्रीय पेंशन योजना वो क्या थी जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में आई थी और 2004 को पेंशन खत्म की गई थी। नहीं, 2000 वैसे तो ये इशू बहुत देर से गवर्नमेंट चला रही थी। जब उस वक्त NDA 1 जो था, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रेसिडेंटशिप में, प्राइम मिनिस्टरशिप में गवर्नमेंट चल रही थी, परंतु 2003 में उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अभी हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करेंगे और नई पेंशन स्कीम को लाएंगे। उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम पे सरकार का कहना ये था कि हमारे पास जो फाइनेंशियल बर्डन है वो बढ़ता चला जा रहा है और ये हमारे पे वित्तीय बोझ जो बढ़ रहा है इसको ठीक करने के लिए और लॉन्ग टर्म जो था वित्तीय जो उन पे बोझ जो है उसको कम करने के लिए उन्होंने ये न्यू पेंशन सिस्टम को लागू किया। और न्यू पेंशन सिस्टम लाने से पहले उन्होंने देश के जो मजदूर संगठन है, जो सरकारी कर्मचारियों का JCM जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी है, उनके नेतृत्व से कोई बात नहीं की इसके बारे में और बिना बात किए हुए इनको सडनली इसको इन्फोर्स कर दिया, जिसको सरकारी कर्मचारियों के जो जितने मजदूर संगठन हैं उन्होंने इसका बहुत विरोध किया और अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए गवर्नमेंट को ये जताना चाहा कि आपने गलत डिसीजन लिया है और पेंशन जो है ये फंडामेंटल राइट है, इसको आप नहीं छीन सकते हैं और लिहाजा सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बुढ़ापे का सहारा उसको सोशल सिक्योरिटी के नाम पर, सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जिंदा रहने के लिए अपने मियाँ बीबी को और जो भी डिपेंडेंट बच्चे हैं उनके ऊपर, तो उनको लास्ट पे ड्रान की 50% पेंशन मिलती थी। जो भी सरकारी कर्मचारी रिटायर होता था 2004 1 जनवरी 2004 से पहले, उसको लास्ट पे ड्रान जितनी भी होती थी उसको 50% पेंशन मिलता था और अगर किसी का 20,000 रुपये सैलरी थी तो उसको 10,000 रुपये पेंशन प्लस उसके ऊपर DA जो महंगाई भत्ता जो बढ़ता था सरकारी कर्मचारियों को मिलता है 6 महीने के बाद, साल में 2 दफा पेंशन भी बढ़ती थी उसमें। और ये हमारे 5th पे कमीशन में भी इसके ऊपर काफ़ी चर्चा होने के बाद गवर्नमेंट ने इस बात पर माना था कि सिर्फ लास्ट पे ड्रान का 50% नहीं मिलेगा। अगर कोई सीनियर सिटीजन जो है वो अगर 70 साल हो जाएगा तो उसका 25% बढ़ जाएगा, 80 साल हो जाएगा तो उसका 50% पेंशन इंक्रीज हो जाएगी, अगर वो 85 साल 90 साल का हो जाएगा तो उसका 75% बढ़ जाएगी और अगर 100 क्रॉस कर जाएगा तो उसकी पेंशन डबल हो जाएगी, 100% डबल हो जाएगी। ये बाकायदा गवर्नमेंट ने इसकी पे कमीशन की रिपोर्ट को भी माना था, परंतु सडनली गवर्नमेंट के ऊपर कहाँ से क्या दबाव आया और बिना बातचीत किए उन्होंने 2003 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने ये फैसला ले लिया और लागू कर दिया उसको 1 जनवरी 2004 से। और अब नई पेंशन स्कीम जो है ये सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है। पहले वाली जो ओल्ड पेंशन थी वो सरकारी खजाने से पेंशन मिलती थी, जो सोशल सिक्योरिटी के नाम से देश में सरकार होती है, उसकी जिम्मेवारी होती है कि हर एक नागरिक को बुढ़ापे के अंदर जीने के लिए उसका अधिकार है, तो उसको जिंदा रहने के लिए वो गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी देती है। परंतु अभी जो NPS है इसमें सरकार का कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें एम्प्लॉयर और वर्कर जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो जहाँ पर सरकार मालिक है वहाँ पर सरकार अपना कंट्रीब्यूट करती है, पहले 10% करती थी, 10% एम्प्लॉय डालता है और वो 20% के अंदर से जो NPS की जहाँ पर भी पेंशन बनी है अभी तक डेथ होने के बाद या वैसे, वो मुश्किल से 7,000-8,000 रुपये पेंशन बन रही है, उससे ज़्यादा पेंशन नहीं मिल रही, क्योंकि उसमें पेंशन उसी को ज़्यादा मिलेगी क्योंकि उसका पैसा जो कट रहा है एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर का वो शेयर मार्केट में लगाया जाएगा और शेयर मार्केट जो है वो वर्कर के हाथ में नहीं है, वो तो पूंजीपतियों के हाथ में है। वो जब पूंजीपति चाहेगा उसको अप कर देगा, जब उसको चाहेगा डाउन कर देगा। तो अगर उसकी सारी जिंदगी की कमाई जो उसने गवर्नमेंट सेक्टर में अपनी लाइफ लगाई है वो बुढ़ापे का सहारा अगर शेयर मार्केट डूब जाती है तो फिर तो गरीब मर गया, वो तो उसका तो सारा पैसा ही चला गया। तो इसलिए NPS में गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, गवर्नमेंट एज ए एम्प्लॉयर उसमें
ज़्यादा हमने परस्यू किया था, तो 19 में गवर्नमेंट ने उसमें अपना शेयर जो है वो 10% से 14% कर दिया, क्योंकि जो एक पेंशन कमेटी बैठाई थी, उस पेंशन कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी कि नहीं, इनको ओल्ड पेंशन मिलनी चाहिए। उसके ऊपर कोई वार्ता गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया, परंतु अपना शेयर जो है वो 10% से 14% बढ़ा दिया है। और जो एनपीएस है, एनपीएस में जो 1 जनवरी 2004 के बाद जितने एम्प्लॉय भर्ती हुए हैं, उनकी पेंशन अगर जहां पर भी जिसको मिली है, वो अगर आप देखें तो 7,000 में मियाँ बीवी कैसे गुजारा कर सकता है। वो अपनी पूरी लाइफ की पूंजी डाल दे उसमें, और उसका हैंडसम पेंशन उसको जो जिंदा रहने के लिए चाहिए। तो इसलिए हर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज मिलकर इसके ऊपर प्रयास कर रहे थे, गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना रहे थे कि भाई हमारे को, सरकार की ड्यूटी है, सरकार हमारे को पेंशन दे, आप हमारे कंट्रीब्यूशन से ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो उसमें कई स्टेट गवर्नमेंट ने इलेक्शनों से पहले, जैसे छत्तीसगढ़ है, जैसे अपना झारखंड है, जैसे अपना राजस्थान है, इन्होंने पहले घोषणा कर दी थी कि नहीं हम ओल्ड पेंशन लागू कर देंगे, और जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना नहीं कि नहीं, आपका जो पैसा कट के स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो सेंटर के पास पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास आया था, वो पैसा हमने लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर रखा है, वो वापस आ ही नहीं सकता है, तो लिहाजा आप गलत कमिटमेंट कर रहे हैं, वो पैसा हम आपको नहीं देंगे। तो वो एक बड़ा दूसरा इशू है, वो अभी तक पेंडिंग है। परंतु अभी आपको मालूम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, पढ़े लिखे एम्प्लॉयज हैं, और उनमें इतनी क्षमता होती है कि वो लोगों को अपनी बात से समझाकर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अभी जैसे हिमाचल के अंदर चुनाव हुआ, हिमाचल में जो सरकारी कर्मचारियों की वहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, उनके डिपेंडेंट्स की ज्यादा है, उन्होंने एक कंडीशन रखी थी कि अगर जो हमारे को ओल्ड पेंशन देगा तो हम उसको वोट करेंगे। तो वहां पर जो है बीजेपी हार गई और कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली और उन्होंने उसको लागू कर दिया ओल्ड पेंशन को। तो अब आप 4-5 स्टेटों ने इसको लागू कर दिया। अभी कर्नाटका के अंदर भी यही हुआ। कर्नाटका में भी जो है कांग्रेस अपोजिशन में थी, कांग्रेस ने एजेंडे में उनकी मांग को रखा, और बीजेपी क्योंकि अभी तक भी स्टैंड ले रही है कि हम ओल्ड पेंशन को नहीं लागू करेंगे, तो कर्नाटका में भी जनता ने उनको हराकर और कांग्रेस को लिया, कांग्रेस ने उसको 15 दिन में लागू कर दिया। अच्छा सर, मैं रोकूंगा सर, ये जो पुरानी पेंशन है और नई पेंशन है, इसमें क्या अंतर है? देखिए, पुरानी पेंशन जो गवर्नमेंट के खजाने से मिलती है, और वो पहले स्टार्टिंग हुआ था तो 30% था, फिर नेगोशिएशन के बाद उसको 50% हो गया, और हमारी लास्ट में जेसीएम लीडरशिप की मांग रही है, जो मेरे प्रेडिसेसर थे एचएमएस के जनरल सेक्रेटरी उमरामुल पुरोहित के, लास्ट पे ड्रांच शुड बी दी पेंशन, जो आखिरी तनख्वाह हो वो हमारी पेंशन, ये डेफर्ड वेज है, ये हमारी बुढ़ापे का सहारा है, जो डेफर्ड वेज है वो हमारे को पेंशन मिलती है। गवर्नमेंट दान नहीं करती है, क्योंकि हमने 40 साल 45 साल अपनी लाइफ के उस सरकारी नौकरी में लगाए होते हैं, तो लिहाजा वो सरकारी खजाने से पेंशन मिलती है। और एनपीएस जो है ये सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटरी सिस्टम है, और एक पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी गवर्नमेंट ने, और जितना पैसा हमारा और एम्प्लॉयर का शेयर जाता है उसको पेंशन रेगुलेटरी अथॉरिटी शेयर मार्केट में लगाती है, और शेयर मार्केट से अगर उसका इंटरेस्ट आएगा तो तब वो डिसाइड करेंगे कि कितना पेंशन बने। सर, सरकार यही तो कह रही है जो आप कह रहे हैं, जो खजाना है सरकार के पास में, वो सर वो नाम मात्र के लिए खजाना रह गया है। अगर वो ओल्ड पेंशन लागू करते हैं तो सर वो कह रहे हैं बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आ जाएगा और सरकार जो दिवालिया भी घोषित हो सकती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ये लोगों को गुमराह कर रही है। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं कि जितने भी एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, जो देश का नेतृत्व करते हैं, मंत्री हैं, उनको क्यों आप इतनी अच्छी पेंशन देते हैं, मरने के बाद उसकी विधवा को पेंशन देते हैं, उनको सारे गाड़ियों में चलने के लिए फ्री फर्स्ट एसी के पास मिलते हैं, एयर के पास मिलते हैं, वो जो उनको सारी सुविधाएं देते हैं। अगर इतने ही एनपीएस अच्छी है तो हमारी सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी एक घोषणा कर दें कि जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने एमएलए हैं, जितने एमपी हैं, वो फॉर कर दें इसको पेंशन। उनको चाहिए नहीं, वो तो जनता के सेवक हैं, उनको क्या जरूरत है ओल्ड एज की सिक्योरिटी लेने की? वो खुद के लिए ओल्ड एज सिक्योरिटी ले रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए सिक्योरिटी ले रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट सारा ले रहे हैं। आम देश का नागरिक जो उनको चुन के भेजता है वो सरकार बनाते हैं। आप एक चुने हुए एमपी किसी की टिकट से खरीदा गया हो और हम उसको सिद्ध नहीं कर सकते हैं, परंतु आम जनता के दिमाग में है कि 40 करोड़ में एमपी खरीदा जाता है और 30 करोड़ में एमएलए खरीदा जाता है, तो वो पैसा कहां से आता है?
वो इतने इतने अमाउंट जो इलीगल तरीके से, जैसे भेड़ बकरियां गधे बिकते हैं मार्केट के मंडी के अंदर, ये अब नया रीत शुरू हो गया कि इलेक्टेड किसी भी टिकट से कोई एमपी कहीं पार्टी से आया है, उसको सरकार बनानी है तो उसको 40 लाख करोड़ रुपया दे दो, वो अपना छलांग मार के अपनी आइडियोलॉजी छोड़कर दूसरी पार्टी में घुस जाता है और मंत्री भी बन जाता है। तो ये जो सारे दुनिया भर के जो करप्शन हो रहे हैं, जो लोग बाग बैंकों के 14-15 लाख करोड़ रुपया लेकर डकार मार गए हैं, जो उद्योगपति हैं, उन्होंने उसका ब्याज तो दूर रह गया, मूल भी वापस नहीं किया, और कुछ तो हमारे देश से पैसा लेके बाहर भाग गए, अभी तक वो वापस भी नहीं आए। तो ये जो लूट है, उस लूट को पब्लिक का ध्यान बटाने के लिए ये होगा, छोड़ देते हैं कि जी सरकार के खजाने खाली हो जाएंगे। भाई सरकार के खजाने कैसे खाली हो जाएंगे? आपने एक रिक्शा पुलर के ऊपर तो टैक्स लगा दिया, आज आटे के ऊपर तो आपको टैक्स दे रहा है, जिसके टैक्स से आप लोग सारी सुविधाएं ले रहे हैं। तो आम गरीब आदमी को कुछ देना हो तो कहेंगे खजाना खाली है, और पैसे वालों को अगर छूट देनी है, उनके लोन माफ करने हैं, उनके ब्याज माफ करने हैं, उनको सैकड़ों एकड़ लैंड दे देकर उन्होंने कारखाने लगा रखे हैं, और उसका जो अगर वो कीमत नहीं देता है तो वेव ऑफ कर देते हैं। तो अभी हमारे बैंक का ये तो 12 लाख करोड़ रुपया वेव ऑफ कर दिया गया, जो नॉन पेमेंट एनपीए जो बना है, वो कैसे बन गया? हमारे को अगर कोई पैसा लेना है, मेरे को अगर 1 लाख रुपया लोन लेना है, मेरे से 50 जगह पर अंगूठे दस्तखत करवाता है बैंक, और अगर मैं उस लोन को वापस नहीं करता तो मेरे घर के अंदर जो भी सामान है उसकी कुर्की कर देते हैं। सर ये ऑब्जेक्शन सिर्फ हरभजन सिंह सिद्धू जी लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सर इस तरीके का किसी ने भी ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। सर 2004 से ही पेंशन बंद है, 2004 के बाद में एमपी और एमएलए की सर बहुत इनकी पेंशन हो रही है, लाखों में पेंशन जा रही है। नहीं, ये हमने देखिए, हम तो खुल के जो सच्चाई है वो बताएंगे कि अगर ये जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि जो एमपी है, एमएलए है, मंत्री हैं, वो मंत्री नहीं है, वो सेवक हैं, वो प्रधान सेवक हैं। तो प्रधान सेवक और सेवकों को क्या जरूरत पड़ गई? ये उनके पास तो काफी अच्छा खासा उनको सैलरी भी मिलती है, ट्रैवलिंग फैसिलिटीज है, अकोमोडेशन फ्री है उनके पास, बाकी दूसरे और तरीके बहुत है उनके पास पैसा आने का। वो क्यों ओल्ड एज पेंशन मांगते हैं? उनको कैसे सोशल सिक्योरिटी इन्होंने गारंटेड की हुई है, और आम वर्कर के लिए ये गारंटेड गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है। गवर्नमेंट किसकी है? गवर्नमेंट फॉर दी पीपल, इलेक्टेड बाय दी पीपल। तो पीपल के लिए काम करे ना, जिसके वोट से वो चुने जाते हैं। वो धनवान आदमी जो बेईमानी करके चोरी करके पैसा कमाते हैं, वर्कर का सैलरी पे थेफ्ट करते हैं, चोरी करते हैं, वो बिना टैक्स भी नहीं देते हैं, काला धन कमा के रखा हुआ उन्होंने, देश में नहीं विदेशों में। जब से ये सरकार आई है, जो काला धन वापस लाने की बात कर रहे थे, वो तो डबल हो गया काला धन वहां पर स्विट्जरलैंड में। तो ऐसी पब्लिक को गुमराह करके और उनको गलत तरीके से ये कहना कि जो कर्मचारी है, जो देश का निर्माण करता है, जो मजदूर है, जिसके खून और पसीने से देश का निर्माण होता है, उसके अपने खून पसीने की कीमत भी इसको नहीं मिलेगी। तो सर आप लोग और आप जैसी ट्रेड यूनियन 2004 से लेकर सर रोडों पे भी धरने प्रदर्शन किए, आप जैसे लोगों ने लाठियां भी खाई, तो सर सरकार के कानों पे जू क्यों नहीं रेंग रही है? क्या कारण है? देखिए, जो देश के काला धन के मालिक, जो कॉरपोरेट हाउस हैं, विदेशी कंपनियां हैं, जो सरकार को प्रेशर में लाकर अपने फेवर में नीतियां बनवा रहे हैं 10 साल से, वो सरकार को उन्होंने, क्योंकि डोनेशन देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, कोई बिना पैसे के इलेक्शन लड़ा नहीं जाता। आपको मालूम है कि कितना महंगा इलेक्शन लड़ना हो गया। फिर गरीब आदमी जो कितना भी इंटेलिजेंट है, कितना भी ईमानदार है, कितना भी उसका पब्लिक में पैठ है, वो इलेक्शन ही नहीं जीत सकता है। वो कहां से टांगा के ऊपर, रक्षे के ऊपर थोड़ी इलेक्शन कैंपेन करेगा। उसमें करोड़ों रुपया, मतलब कि 80-80 करोड़ रुपया एक एमपी एमएलए में 100-100 करोड़ रुपया लगा देते हैं। वो आम ईमानदार, इंटेलिजेंट और पब्लिक का जिसके ऊपर फेथ है, वो तो जीत के इलेक्शन पार्लियामेंट में नहीं जा सकता है। तो इसलिए लिहाजा जो इतना खर्चा इलेक्शन के ऊपर करते हैं, इलेक्शन को जीतने के लिए सारे जोड़ तोड़, और अगर हमारी पार्टी से एमपी एमएलए नहीं जीता गया तो हम दूसरी की तोड़ के उसको खरीद के ले आएंगे। तो ये जो देश के अंदर एक भ्रष्टाचार चल रहा है, जो एक लोगों को टीवी के माध्यम से, मैं आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप एक नेशनल न्यूज चैनल के नाम से देश के पास हमारी आवाज को पहुंचाने का काम करते हैं। नेशनल टीवी सब बिके हुए हैं। वो नेशनल टीवी तो